दोस्तों, अगर आपको भी आपके गांव में ग्राम पंचायत में बीएलओ अधिकारी जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये गणना प्रपत्र दे गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे भरना है, क्योंकि वो लोग केवल फॉर्म दे गए हैं, आपको बताया नहीं कि क्या भरना है, कैसे भरना है। और ये भी बताया है कि अगर आप गलती कर देते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही। तो इस वीडियो को अगर पूरा आप लास्ट तक देखेंगे तो ये फॉर्म किस प्रकार भरना है, क्या क्या भरना है, सारी जानकारी आप सभी को पता चल जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी संपूर्ण जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2002 की लिस्ट के अनुसार जो है ये फॉर्म भरना है। अगर आपने 2002 में चुनाव में कोई भी वोट नहीं डाली थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1995-96 से 2004-05 के बीच में होगी, तो आप वोट कैसे डालेंगे? तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख लीजिए, ये मेरा ही फॉर्म है 2002-03 में, तो मैं 4-5-6 साल का हूँगा, तो उस स्थिति में मैं वोट कैसे डाल सकता हूँ। आप भी अगर इस एज कैटेगरी में है तो आपने भी वोट नहीं डाली होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको कौन सा क्या कॉलम भरना है, ये कॉलम भरना है, ये कॉलम भरना है, ये कॉलम भरना है, क्या गलती नहीं करनी, वो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप 2002-2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वो आपको लिस्ट कहां से डाउनलोड करनी है, क्योंकि लिस्ट आपको डाउनलोड करनी होगी तभी आपको ये जानकारी पता चलेगी। अगर 2002 में आपने वोट नहीं डाली थी तो ये आपको फॉर्म नहीं भरना है, ये वाला फॉर्म भरना है। तो वो लिस्ट से देखकर ही आप अपने पिताजी का सारा जानकारी यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि आपके पिताजी ने तो 2002-2003 में डाली होगी वोट, तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म मैं आपके सामने भर के दिखाता हूँ। और जो लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है वो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान फोटो चिपकाएं, तो आपको एक नवीनतम फोटो यहाँ पे चिपका देनी है। ये बीएलओ अधिकारी के पास जब जमा करेंगे तो जो यहाँ पे फोटो आप चिपकाएंगे वो फोटो नई वोटर आईडी में बनकर आने वाली है, इसलिए आपको नवीनतम फोटो यहाँ पे चिपकानी है। नई खिंचा लीजिएगा, वो फोटो यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, तो जो दिन, माह, वर्ष है वो जन्म तिथि डाल दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने जन्म तिथि यहाँ पे डाल दी है, तो यहाँ पे जन्म तिथि मैंने डाल दी, आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद आधार संख्या लिखी है तो आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से आधार संख्या यहाँ पे डाल दीजिए, आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद जो है आधार संख्या मैंने यहाँ पे डाल दी। मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरीके से मोबाइल नंबर जो भी हो आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद पिता या अभिभावक का नाम डालना है, तो पिता अभिभावक का नाम सही से आपको डालना है जो वोटर लिस्ट में आपका हो। तो यहाँ पे इस तरीके से पिता अभिभावक का नाम मैं डाल लेता हूँ। इस तरीके से मैंने डाल लिया है। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, ये ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी में पिताजी के आपके मिल जाएगी या फिर जो आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे ईपीआईसी संख्या मैं डाल लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल लिया है, ये मैंने डाल ली। फिर उसके बाद माताजी का नाम, तो माताजी का आप नाम लिख दीजिए। इस तरीके से मैंने माताजी का अपना नाम जो है लिख दिया है ये। फिर उसके बाद माताजी की ईपीआईसी संख्या, तो यहाँ पे मैंने माताजी की ईपीआईसी संख्या जो है डाल दी है। फिर उसके बाद जो है ये ईपीआईसी संख्या जो है आपको लिस्ट में भी मिल जाएगी और इसके साथ ही वोटर आईडी में भी लिखा रहता है। वोटर आईडी का जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है उसे ही ईपीआईसी संख्या कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा वो वहाँ पे लिखा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का नाम। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी करंट में पत्नी का नाम लिख दीजिए या पति का नाम। तो मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ तो ये दोनों कॉलम जो है मैं छोड़ दूंगा, छोड़ देना है आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखिए या फिर आप पति का नाम लिख दीजिए और उनके ईपीआईसी संख्या, वोटर आईडी संख्या यहाँ पे लिख देना है। इतना आपको कर लेना है, इतना सभी लोग कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ये वाले फॉर्म की। यहाँ पे लिखा है पिछले ASIR की मतदाताओं सूची में मतदाता विवरण, यानी 2002 में 2003 में अगर आपने वोट डाली थी तो यहाँ पे विवरण भरना है। 2002-2003 में मैंने वोट नहीं डाली थी तो ये वाला कॉलम मुझे छोड़ देना है। और मैं यकीन करूंगा कि आप लोगों ने भी, जो मेरा लगभग मैक्सिमम लोग वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा इस समय 30-35-40 साल के होंगे, तो जो भी 30-35-40 साल का होगा वो लगभग 2002 में वोट नहीं डाला होगा। तो यहाँ पे जो है लगभग जो 50 साल के आसपास होंगे उन्होंने ही वोट लगभग डाला होगा।
तो ये वाली लिस्ट आपको छोड़ देनी है, ये वाली लिस्ट भरनी। अब इस वाली लिस्ट में कॉलम में क्या क्या भरना है ये देखिए, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले ASIR के अनुसार। तो संबंधी का विवरण, तो संबंधी में आपका जो आपके संबंधी हो, जैसे पिताजी ने वोट डाली थी तो पिताजी का यहाँ पे नाम लिखना है। तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा पिताजी का नाम, ये मैंने पिताजी का नाम लिख दिया है। पिताजी का नाम लिखने के बाद पिताजी की जो EPIC संख्या होती है वो आपको यहाँ पे डालनी है, वोटर ID में मिल जाएगी, और उसके साथ ही वोटर ID के साथ साथ जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसमें भी EPIC संख्या मिल जाएगी। फिर उसके बाद लिखा है संबंधी का नाम, इनके और एक कोई संबंधी लिखेंगे तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, इनके पिताजी का नाम इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, इनके पिताजी का नाम। संबंध क्या है, तो संबंध है पिता हैं, तो यहाँ पे मैं पिता लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जिला क्या है, तो जो आपके पिताजी हैं 2002 में उन्होंने कहाँ पर वोट डाली थी, वो जिला कौन सा था, वो जिला डालना है। तो 2002 में जो पिताजी ने वोट डाली थी वो थे उन्नाव जिला। फिर राज्य का नाम, तो राज्य का क्या नाम था, तो राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। अगर आपने कहीं और 2002 या 2003 में वोट कहीं और डाली थी तो वहां का जिला लिखना है और वहां का राज्य लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो उस समय 2002 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था, तो वो यहाँ पे डाल देना इस तरीके से, तो वो जो था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, इस तरीके से वो डाल देना है। फिर उसके बाद ये आपने फॉर्म भर लेना है इतना। फिर उसके बाद ये देखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी, तो जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी वो क्या थी, तो वह 117 थी उस समय। और उसके बाद भाग संख्या क्या थी, तो भाग संख्या थी 419 उस समय भाग संख्या थी। और क्रम संख्या मतलब ये क्रम संख्या जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसमें वहां पे क्रम संख्या लिखी होती है, तो जहां पे क्रम संख्या लिखी हुई उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपके बाबा का नाम, मेल फीमेल वो लिखा रहता है, फिर उसके बाद आपकी ये ID लिखी होती है। तो जो क्रम संख्या है वो आपको देख लेनी, तो क्रम संख्या थी 552, तो ये क्रम संख्या वो मैंने वहां पे डाल दी है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का नाम। तो अगर मान लीजिए कोई पारिवारिक सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है तो वो जो हस्ताक्षर करने के बाद रिश्ते का उल्लेख भी करना है और तिथि भी उसको डालनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप साइन कर रहे हैं, मतदाता साइन कर रहे हैं, तो मतदाता यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो यहाँ पे मतदाता मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे साइन करना है, तो साइन जो है आपको करना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से साइन कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक साइन कर लेता हूँ अपने, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं साइन कर लेता हूँ, ये मैंने साइन कर लिए इस तरीके से। साइन करने के बाद इस तरीके से साइन करना, तिथि भी डालनी तो तिथि बाद में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे BLO हस्ताक्षर अपने करेगा। मैं फिर से आपको डिटेल दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म में आपको यहाँ पे अपनी नवीनतम फोटो चिपका देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो जन्म तिथि है तो आपको सबसे पहले दिन डालना है, फिर महीना डालना है, फिर साल डालना है। उसके बाद आधार संख्या भरनी है। उसके बाद आप सभी को मोबाइल नंबर अपना डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पिता अभिभावक के नाम में अपने पिताजी का नाम डालना है। पिता अभिभावक का EPIC संख्या में EPIC संख्या डाल लेनी है। माता का नाम डाल लेना है और माता की EPIC संख्या ये वोटर ID में मिल जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का नाम डालेंगे, उनकी EPIC संख्या डालेंगे। 2002-2003 में अगर आपने वोट नहीं डाला था तो ये पूरा छोड़ देना ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं करना है। 2002-2003 में आपके पिताजी ने, बाबा ने या मम्मी ने, किसी ने भी वोट डाला होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो मैं पिताजी की डिटेल भर रहा हूँ, तो यहाँ पे पिताजी का नाम डालेंगे, उनकी EPIC संख्या डालेंगे, पिताजी के भी पिताजी यानी दादा का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पिता उनको संबंध लिख देंगे, कौन से जिला में उन्होंने वोट डाली थी वो डाल देना है, राज्य का नाम क्या था वो डाल देना है, विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम था वो डाल देना है, विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो डाल देना है, भाग संख्या है वो डाल देनी है। उसके बाद जो है क्रम संख्या डाल देनी है और यहाँ पे अपने साइन कर देना है। ये जो डिटेल मैंने भरी, ये डिटेल आपको वो लिस्ट में मिलेगी जो लिस्ट आप 2002-2003 की डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।